नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरविंद मिश्रा स्वागत करता है आपका घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा तुलसी की काव्यगत विशेषताओं को, और ये जान पाए हम लोग कि किसी भी साहित्य की विशेषताओं को, किसी भी कविता या किसी भी कालधारा की विशेषताओं को दो भागों में बांटते हैं, भावगत विशेषताएं और कलागत विशेषताएं, कथ्य और शिल्प के रूप में, यानी अनुभूति और अभिव्यक्ति, प्रस्तुत विधान और अप्रस्तुत विधान के रूप में। तो तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं को ही राम काव्य धारा की भी विशेषताएं मान लीजिए आप। क्यों? क्योंकि राम काव्य धारा के सबसे बड़े रचनाकार संत तुलसीदास। तो यदि राम काव्य धारा की विशेषता पूछी जाए या तुलसीदास की विशेषता पूछी जाए, बात एक ही है। क्योंकि राम काव्य धारा का मतलब ही है तुलसी की रचना रामचरितमानस। दोस्तों, राम काव्य धारा की विशेषताएं या तुलसी की काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो उनमें कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे मर्यादावाद, लोक मंगल चेतना, समन्वय की चेतना, युगीन चेतना यानी तत्कालीन परिस्थितियों पर चर्चा, प्रबंधात्मक चेतना, तत्समनिष्ठ भाषा का प्रयोग, भाषाई सामंजस्य, ब्रज और अवधि दोनों का प्रयोग, कड़वक शैली, कथानक रूढ़ी, अलंकारों और शास्त्रीयता तथा लोक चेतना का सामंजस्य आदि। हम लोगों ने इसके ठीक पिछले वीडियो में देखा है कि तुलसी की कविता में किस प्रकार मर्यादा समाज की रक्षा के लिए है, व्यक्तिगत अनुशासन से सामाजिक रक्षा के लिए है, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए, राम राज की कामना के लिए। यानी मर्यादा हमने देखा कि माध्यम है, तो उसका जो साध्य है, उसका जो लक्ष्य है वो लोक मंगल चेतना। तो मर्यादा और लोक मंगल चेतना को हमने पिछले वीडियो में देखा। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे समन्वयवाद। हालांकि यदि आप ध्यान दें तो बहुत पहले के वीडियो में समन्वयवाद पर लगभग हम लोगों ने आधे घंटे 35 मिनट तक बातें की हैं। दोस्तों, तुलसी की कविता अपने आप में समन्वयकारी है। यदि कुछ आलोचकों और इतिहासकारों यानी हिंदी साहित्य के इतिहासकारों की राय माने, उनकी बातों पर ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि ग्रियर्सन जैसा साम्राज्यवादी औपनिवेशिक साहित्य इतिहासकार, अंग्रेज थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, उनके जैसा अंग्रेजी औपनिवेशिक साम्राज्यवादी मानसिकता से ग्रसित इतिहासकार भी, हिंदी साहित्य का इतिहासकार, तुलसी की प्रशंसा में कोई कमी नहीं छोड़ता। यह बात अलग है कि ग्रियर्सन ने कहा कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग है और तुलसी की रचनाओं पर, रामचरितमानस पर बाइबिल का प्रभाव है। आप समझ सकते हैं कि एक अंग्रेजी मानसिकता, औपनिवेशिक मानसिकता यही होती है, जहां यह कोशिश की जाती है कि भारतीय संस्कृति को निकृष्ट या ओछी बताई जाए और अंग्रेजी संस्कृति को श्रेष्ठ। लेकिन ग्रियर्सन ने इस मानसिकता के बावजूद भी तुलसी की प्रशंसा में कोई कमी नहीं की। उन्होंने लिखा कि संत तुलसीदास गौतम बुद्ध के पश्चात भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे, और लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस समन्वयवादी चेतना, तुलसी की समन्वयकारी चेतना को अपने शब्दों में उठाया। उन्होंने लिखा कि समन्वय या सामंजस्य कुछ और नहीं, दो विरुद्धों का सामंजस्य है, दो अलग अलग विपरीत ध्रुवों का सामंजस्य, परस्पर विरोधों का सामंजस्य ही समन्वय।
तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि संत तुलसीदास ने दो पराकोटियों के बीच अद्भुत सामंजस्य का प्रयास किया, दो विपरीत ध्रुवों के बीच। कैसे? उन्होंने लिखा कि संत तुलसी की कविता में निर्गुण, सगुण, ज्ञान, भक्ति, संस्कृत, लोक, आर्य, अनार्य, इन सब के बीच, शैव, वैष्णव, इन सब के बीच अद्भुत सामंजस्य की चेतना देखी जाती है। दोस्तों, इस सामंजस्यवादी चेतना के कारण ही डॉक्टर रामविलास शर्मा, आप समझ सकते हैं, मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं रामविलास शर्मा जी, लेकिन एक मार्क्सवादी आलोचक होकर भी तुलसी की प्रशंसा में लिखते हैं कि तुलसी हिंदी के जातीय कवि थे। जाति यानी किसी जात के नहीं, संपूर्ण भारत के, संपूर्ण मानवता के कवि थे। उनकी रचना में सांस्कृतिक एकता घटित होती है। अब आप समझिए, संत तुलसीदास तो आचार्य शुक्ल के प्रिय थे। शुक्ल जी के सतत विरोध में खड़े रहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन फिर भी तुलसी की प्रशंसा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कोई कमी नहीं करते। ग्रियर्सन एक साम्राज्यवादी औपनिवेशिक मानसिकता के साहित्य इतिहासकार थे, हिंदी साहित्य के इतिहासकार। उन्होंने भी तुलसी को गौतम बुद्ध के पश्चात भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कहा। और एक मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा ने भी तुलसी की सामंजस्य समन्वयवादी चेतना पर प्रकाश डाला। आप समझ सकते हैं कि विंसेंट स्मिथ जैसे अंग्रेज भी तुलसी की इस चेतना को देखकर मजबूर होकर लिख पड़े कि संत तुलसीदास मुगल काल के सबसे बड़े आदमी थे। आप समझ सकते हैं, आप बातों को हजम कर सकते हैं और सहज पचाने लायक ये बातें हैं कि संत तुलसीदास की कविता या राम काव्य धारा में सामंजस्य का स्तर क्या था। किस प्रकार संत तुलसी ने यह मान लिया कि ब्रह्म निराकार और साकार, निर्गुण और सगुण दोनों रूपों का समाहार है। उनकी कविता यह बयान करती है कि पूर्ण ब्रह्म वास्तव में मूर्त और अमूर्त दोनों रूपों, निराकार साकार, निर्गुण सगुण दोनों का समाहार है। इसलिए उन्होंने लिखा अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। दोस्त, उस समय की साधना पद्धति के तीन माध्यम माने गए थे। साधना तीन रूपों में की जाती थी, भक्ति, ज्ञान और कर्मकांड। सगुण संतों ने भक्ति को श्रेष्ठ माना था और निर्गुण संतों ने ज्ञान। संत तुलसी ने माना कि ज्ञान और भक्ति दोनों माध्यम है ईश्वर को प्राप्त करने के, और दोनों में कोई कुछ भेद नहीं। लिखा उन्होंने, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं, दोनों मार्गदर्शन करने वाली चीजें। दोनों का काम है ब्रह्म तत्व को प्रकाशित करना, यानी साधक की आंखों पर जो अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है उसे खोलकर ब्रह्म से परिचित, ईश्वर से परिचित कराना। इसलिए लिखा तुलसी ने कि ज्ञान यदि दीपक है तो भक्ति मणि। समझ सकते हैं, दोनों प्रकाशित करने, दोनों अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले तत्व हैं। संत तुलसी ने अपने समय के समाज में देखा था कि आर्य और अनार्य के बीच भेदकारी परिस्थितियां हैं। उन्होंने भारत की संस्कृति को आर्य और अनार्य में बांटने की कोशिश नहीं की, बल्कि
आर्य और अनार्य दोनों को भारत की समन्वयकारी संस्कृति का अभिन्न अंग माना। यदि उनकी रचना की गहनता में जाएं तो आप देखेंगे कि शिव अनार्य और माता पार्वती राजा हिमालय की पुत्री, एक क्षत्रिय कन्या। शिव कहां स्मशान में रहने वाले, अघोरियों के बीच रहने वाले, भूतों पिशाचों के बीच रहने वाले, और कहां माता पार्वती एक राजा की पुत्री। इस तुलसीदास ने भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से दर्शाकर यह संकेत दिया कि भारत की आर्य और अनार्य संस्कृति भी अलग थलग नहीं है, इन्हें जोड़कर ही हम भारत का एक समग्र विकास ढूंढ सकते हैं। सोचिए उस जमाने, दोस्त, संत तुलसीदास उस जमाने में यह देख रहे थे कि भक्ति भी बंटी हुई है। कुछ लोग शिव की साधना कर रहे हैं तो शैव हैं, कुछ लोग शक्ति की साधना कर रहे हैं तो शाक्त हैं, कुछ लोग विष्णु की साधना कर रहे हैं तो वैष्णव हैं। संत तुलसीदास ने इन पद्धतियों के बीच भी सामंजस्य कर दिया, भक्ति के सभी सूत्रों को एक में पिरोने का काम किया, हरिहर संकल्पना की बात की। तुलसी के राम विष्णु के अवतार है, वैष्णव है, लेकिन शिव भक्तों पर क्रोध नहीं करते बल्कि अपने भक्तों पर क्रोध करते हैं जो शिव से द्रोह करें और मेरी भक्ति करें। राम कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने हूं नहीं भावा। आप समझ सकते हैं कि संत तुलसीदास की समन्वयवादी चेतना सभी स्तरों पर उद्घाटित हुई। रचनाकार ने तो यहां तक माना कि भाषा और शैली के बीच भी कोई भेद ना हो बल्कि सामंजस्य। इसलिए संत तुलसीदास अवधि में रचना रच करके ख्याति अर्जित कर चुके थे, और उसके बाद भी अवधि में रामचरितमानस को लिखने के बाद भी उन्होंने ब्रज भाषा में कवितावली, विनय पत्रिका जैसी महत्वपूर्ण रचनाओं को लिखा। यानी बोलियों के प्रति भी तुलसी के मन में भेदकारी भावना नहीं थी। इतना ही नहीं, पंडित या राजन्य वर्ग की भाषा संस्कृत थी और जन सामान्य बोली बोलता था। संत तुलसी ने पंडित और लोक सामान्य दोनों वर्गों को एक करने के लिए साहित्य की भाषा तक का सामंजस्य कर दिया और लिखा। का भाषा का संस्कृत, भाषा कहते हैं बोली को, का भाषा, भाषा नहीं भाषा, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच। इसलिए उनकी रचना में आप देखेंगे कि संस्कृत और लोक बोली का अद्भुत सामंजस्य। और तब यदि दो पंक्ति को भी देखें तो एक पंक्ति में दोस्तों 4 शब्द संस्कृत के हैं तो 2-4 शब्द लोक बोली अवधि के भी हैं, देशज शब्द भी। लिखते हैं, जा सुराज प्रिय प्रजा हो ही दुखारी, ते सहतौते, देखिए संस्कृत है, ते नृप, नृप भी संस्कृत, अवसी, अवश्य का अवसी, तद्भवरु नरक अधिकारी। लिखते हैं, सुन कपि जिय करही जनियूना, तुम मम प्रिय। जरा सोचिए, मम संस्कृत। तो तुलसी न केवल भावना के स्तर पर बल्कि भाषा के स्तर पर भी सामंजस्य की चेतना को लेकर आगे बढ़ती। दोस्तों, यह विवाद उत्पन्न हुआ कि तुलसी की रचना समन्वयकारी तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक तरफ भाग्यवाद है, दूसरी तरफ इसमें वर्णवाद है, और कहीं ना कहीं वर्णवादी संकीर्णता के साथ साथ नारी जाति के प्रति भी इसमें उपेक्षा अवहेलना का भाव है। ये सरासर आरोप है।
ना तो संत तुलसीदास भाग्यवादी थे। उन्होंने भाग्य को ईश्वर से जोड़ा, लेकिन कर्म को मनुष्य से जोड़ा और लिख दिया कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। हाँ, यह बात है, हुई है वही जो राम रचि राखा। संत तुलसी भाग्यवादी होकर भी मनुष्य के लिए कर्म निर्धारित करते हैं, और उन्होंने कहा कि बड़ा भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानव में यदि जन्म हुआ है तो हे मानव, इस जीवन को सार्थक रूप में जियो। ऐसा तो कोई कर्मवादी संत ही प्रेरणा दे सकता था। रही बात तुलसी की समन्वयवादी चेतना के अंतर विरोध मूलक होने, यानी उनके घोर वर्णवादी होने, तो संत तुलसीदास ने इसे स्पष्ट कर दिया, न मेरी जाति पाती, न चहों काहू की जाति पाती। तुलसी ने तो इतना लिख दिया, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलाहाद को। तो फिर प्रश्न उठता है कि ऐसी पंक्तियां ढोल गंवार शूद्र पशु नारी या पूजिए विप्र सकल गुणहीना या बादही द्विजन से, इन पंक्तियों का मतलब क्या है? तो आप समझ सकते हैं कि संत तुलसीदास की ख्याति से उस काल का पंडित वर्ग, यानी तथाकथित महंत वर्ग, कहीं ना कहीं चुनौतियों को झेल रहा था। भक्ति काल के 4 संतों को देखें तो कबीर के पास अपना व्यवसाय था, जुलाहा थे। सूरदास, उनके पास मठ था, हाँ, श्रीनाथ जी का मंदिर। जायसी को देखें तो खेतीहर थे, यानी तीनों के पास जीविका के सशक्त आधार थे। एकमात्र तुलसी थे जो बारे ते बिललात दीन द्वारे द्वारे। बचपन से ही 4 चने के लिए मांगकर दूसरों का जूठा भीख मांगकर खाने वाला तुलसी, ना तो कोई व्यवसाय, ना कोई कृषि, ना कोई जीविका का आधार, घर से उपेक्षित। और तब ऐसा उपेक्षित संत भी पूरे समाज की बात करता हो। यदि तुलसी वर्णवादी होते तो क्षत्रिय राम को, अपने नायक राम को केवट और निषाद के गले नहीं लगवाते, माता सबरी के जूठे बेर नहीं खिलाते। और यदि तुलसी वर्णवादी और ब्राह्मणवादी होते तो बातों को समझिएगा दोस्तों, क्षत्रिय राम के हाथों ब्राह्मण रावण की हत्या कभी नहीं दर्शाते। तो इसका एक मतलब है। तो फिर ऐसे मानवतावादी संत की रचना में ऐसी आपत्तिजनक पंक्तियां कहां से आई? इस पर आलोचकों ने माना कि संभव है तुलसी की मूल रचना को तो न जाने कितनी बार नष्ट करने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने ईर्ष्यावश उनकी रचना में अपनी ओर से कुछ पंक्तियों को जोड़ने की कोशिश की हो, बाद में जोड़ी गई पंक्तियों को छेपक कहती हैं। इसलिए तुलसी की समन्वयवादी चेतना को धूमिल करने की कोशिश की गई। जरा सोचिए, जो नारी की पीड़ा पर रो पड़ता हो। ये संत तुलसीदास ही थे जो पहली बार पहचान पाए, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूं सुख नाई। ये संत तुलसी ही थे जो पुरुष को अनाथ मानते थे नारी के बिना। नारी को अनाथ नहीं, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। जरा सोचिए, ये संत तुलसी ही थे जो नारी को देवता का आसन देते हैं। ये संत तुलसी ही थे जिनके लिए नारी के बिना घर श्मशान और भूतों के डेरे की तरह था। बिन घर नी घर भूत का डेरा। तो भला ऐसे संत पर कोई आक्षेप आरोप लगाने से पहले समाज को सोचना पड़ेगा कि कहीं समाज उनके प्रति उपेक्षा का भाव
उनका निरादर तो नहीं कर रहा है। दोस्तों, तो राम काव्य धारा की 3 विशेषताएं हमने देखी: मर्यादावाद, लोकमंगल चेतना, सामंजस्यवादी चेतना। इसकी एक और बड़ी विशेषता है समसामयिक चेतना, युगीन चेतना, युग बोध या युगीन परिस्थितियों पर चर्चा। तुलसी की 2 रचनाएं रामचरितमानस और कवितावली, यदि इन दोनों रचनाओं को आप देखें तो संत तुलसी का युग बोध हर स्तर पर दिखाई पड़ेगा। यह माना गया कि संत तुलसी ने अपनी रचना कवितावली में, एक तो पहले डायलॉग समझिए कि तुलसी के राम को जानना हो तो उनकी रचना रामचरितमानस को पढ़िए, और स्वयं संत तुलसीदास को जानना हो तो उनकी रचना कवितावली को पढ़िए। उनकी रचना कवितावली में उस समय के सभी कुचालों की चर्चा, युगीन परिस्थितियों की चर्चा मिलेगी आपको, चाहे वो राजनैतिक निरंकुशता हो, चाहे वो किसानों मजदूरों की दुर्दशा हो। लिखते हैं तुलसी कवितावली में, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग, सिद्धमान सोच बस, कहाँ जाई कहे एक एक अंशो, कहाँ जाई का करें। आप समझ सकते हैं कि जातिगत संकीर्णताओं को तुलसी इस रचना में खारिज करती, और तब उन्होंने लिखा, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलहाद को, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ब न सो। यह माना गया कि कवितावली एक ऐसी रचना है जो रामचरितमानस की तरह ही 7 सर्गों में लिखी गई है। सर्ग के नाम भी वैसे ही हैं, बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक। परंतु कवितावली रामचरितमानस की तरह प्रबंधात्मक रचना नहीं। कवितावली में कई मुद्दों पर चर्चा मिलेगी आपको। कवितावली में राम की चर्चा के साथ साथ कहीं ना कहीं शिव महात्म्य पर भी चर्चा है, शिव का भी गुणगान है, कृष्ण पर भी स्तुति वंदना है, गंगा की महत्ता पर भी चर्चा है, काशी की महिमा भी आप उसमें देख सकते हैं, और तीर्थराज प्रयाग की भी चर्चा देख सकते हैं। और इन सब के साथ साथ किसानों मजदूरों की दुर्दशा, कवितावली के उत्तरकांड में ये सभी परिस्थितियां उद्घाटित हैं। पीड़ा, यातना, उस समय की समस्याएं। इसलिए तुलसी को लिखना पड़ा कि मांग के खाइब मसीत को सोई। तुलसी को लिखना पड़ा कि जा सुराज प्रिय प्रजा हो ही दुखारी, ते नृप अवसी नरक अधिकारी। लिखना पड़ता है तुलसी को राजनैतिक निरंकुशता पर भी। तुलसी की आंखों से देखा गया समाज मुगल कालीन समाज था, और उस मुगल कालीन समाज की परिस्थितियां अत्यंत विकृत थी। इसलिए तुलसी रामराज की कामना करते हैं। तो आप यह मान सकते हैं कि यह रचना यानी तुलसी की रचनाएं युग बोध से भी चालित रही। उनमें तत्कालीन लगभग जीवन सभी परिस्थितियों पर विशद चर्चा मिलती है। शुक्ल जी ने लिखा भी कि तुलसीदास जी अपने सामाजिक परिवेश से बेखबर नहीं थे। सामाजिक परिस्थितियों और परिवेश से आंखें मूंद कर तुलसी अपनी रचना नहीं लिख रहे थे। दोस्तों, तुलसी की कविता या राम काव्य धारा की अन्य विशेषताओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों का प्रयोग भी है। दोस्तों, तुलसी की कविता में
प्रबंधात्मकता और मुक्तक शैली दोनों का सामंजस्य आप देख सकते हैं। रचनाकार ने यदि रामचरितमानस को प्रबंधात्मक शैली में लिखा तो कवितावली, विनय पत्रिका ऐसी रचनाएं मुक्तक शैली की, गीतावली आदि। आचार्य शुक्ल ने लिखा कि यदि प्रबंध विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक फूलों का गुलदस्ता है। आप समझ सकते हैं कि आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि में तुलसी इसलिए श्रेष्ठ थे क्योंकि उन्होंने रस की लोकवादी अवधारणा पर बात की, लोक मंगल चेतना पर बात की, प्रबंधात्मकता पर बात की, और ये तीन बातें शुक्ल जी को अत्यंत प्रिय थी। और सबसे बड़ी बात कि शुक्ल जी सगुण भक्ति के पक्षधर थे। तो तुलसी की रचना में शुक्ल जी के ये सभी प्रतिमान नजर आते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि शुक्ल जी ने तुलसी की मुक्तक रचनाओं का विरोध किया, मतलब तुलसी ने मुक्तक शैली की भी रचनाएं लिखी, प्रबंध और मुक्तक दोनों का सामंजस्य किया। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने लिखा कि तुलसी की रचनाओं में वीर काव्यों की तरह कर्कशता नहीं और ना ही प्रेम काव्यों की तरह ग्राम्यता है। इनकी रचनाएं न तो रीतिकालीन रचनाओं की तरह शास्त्रीयतावाद और अलंकारों से ग्रसित हैं और न ही इनकी रचनाओं में केवल पांडित्य भरा हुआ है। इनकी रचनाएं तो लोक चेतना, पांडित्य, सहजता और सामंजस्य को केंद्र में रखकर लिखी गई। वीर काव्य कहते हैं वीरता परक रचनाओं को। कर्कशता का अर्थ उनमें मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग। तो लिखा डॉक्टर हरदेव बाहरी ने कि तुलसी की रचना में ना तो सिर्फ वीर काव्यों की तरह कर्कशता है, ना सूफी काव्य प्रेम काव्य की तरह ग्राम्यता है। सूफी रचनाओं को प्रेम का काव्य कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि जायसी जैसे सूफी रचनाकारों ने देशज शब्दों का प्रयोग किया, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया। तो इसीलिए हरदेव बाहरी ने कहा कि सूफी रचनाओं की तरह प्रेम काव्यों की तरह ग्राम्यता भी नहीं। तो ना कर्कशता, ना ग्राम्यता, ना पांडित्य, ना अलंकार प्रियता, यानी अतिवाद नहीं, सबके बीच का एक रास्ता, सामंजस्यवादी रास्ता। इसीलिए तुलसी की कविता का स्वर ही समन्वयवादी है। राम काव्य धारा सभी स्तरों पर सामंजस्यकारी है। राम काव्य धारा उस सामाजिक विधान का गठन करती है जो आने वाले युगों सदियों तक समाज के लिए हितकारी होगा। तो मैं उम्मीद करूं कि कुछ बातें आपको समझ में आई। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। अगले वीडियो तक बने रहें, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं।